मजबूत था वो, इस धरती माँ का सपूत था वो। एक ऐसे महान लीडर थे जो अगर सिचुएशन थोड़ी सी अलग होती तो भारत के पहले प्रधानमंत्री बन सकते थे। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में बना, उसके बाद एक प्रॉपर इलेक्शन कमीशन बना, बट 1946 में ये क्लियर हो गया था कि जल्द ही भारत एक इंडिपेंडेंट देश होगा और किसी न किसी को तो उसे लीड करना ही होगा। कांग्रेस के लीडर को ये पता था कि कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट होगा वही भारत को इसी ट्रांजिशन पीरियड में लीड करेगा। उसके बाद क्या होगा देश डिसाइड करेगा। कांग्रेस ने इंटरनली 15 लोगों की कमेटी ने वोट दिया। उनमें से 12 लोगों ने सरदार पटेल को अपना लीडर चुना और 3 लोगों ने कोई भी वोट कास्ट नहीं किया। नेहरू जी को एक भी वोट नहीं मिला, वह सेकंड पोजीशन लेने के लिए राजी नहीं थे। तो गांधी जी ने सरदार पटेल को एक चिट्ठी लिखी। सरदार पटेल ने वो चिट्ठी पढ़ी और अपना नॉमिनेशन पीछे ले लिया। क्या हो सकता है उस चिट्ठी में? शायद एक रिक्वेस्ट और शायद एक बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी, भारत को जोड़े रखने की रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके लिए पटेल साहब ने अपना ईगो, अपना टाइटल, अपना पोजीशन छोड़ने के लिए राजी हो गए। नमस्कार, मेरा नाम है आद्या साहू। मैं दूसरी कक्षा ब की छात्री हूँ। एकता दिवस के इस शुभ अवसर पर ये है मेरी प्रस्तुति। आज भारत की जो छवि है, क्या आपको लगता है 1947 में भारत की छवि कुछ इस प्रकार की थी? 1947 का भारत आज का भारत नहीं था। ब्रिटिश देश छोड़ के जा रहे थे, लेकिन हमें एक देश नहीं 562 अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स देकर जा रहे थे। We had a nation of 562 princely states। मन ही मन मुस्कुरा रहे थे ये सोचकर कि आने वाले कुछ ही सालों में फिर से भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। And all the point seems to point towards this। कपड़ों से लेकर कल्चर तक, भाषा से लेकर भगवान तक हम अलग हैं। इन प्रिंसली स्टेट्स का टोटल एरिया आज के भारत के 45% एरिया था, जिसे जीतने के लिए हमें एक डिप्लोमेटिक जंग जीतनी पड़ी। ऐसे सिचुएशन में उन प्रिंसली स्टेट्स के पास 3 ऑप्शन थे: भारत का हिस्सा बनना, पाकिस्तान का हिस्सा बनना या फिर इंडिपेंडेंट रहे। लेकिन फिर भी साम, दान, दंडभेद सारे स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करके सरदार पटेल ने भारत को जोड़ा। जूनागढ़ में ज्यादातर पॉपुलेशन हिंदू थी और राजा मुस्लिम। जूनागढ़ के राजा ने डिसाइड किया कि वह पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे, लेकिन सरदार पटेल ने ऐसा होने नहीं दिया। 1948 में जूनागढ़ की प्रजा को पूछा गया, आप क्या चाहते हैं? 99.2% लोगों ने भारत को ही चुना। जूनागढ़ का राजा पाकिस्तान भाग गया, लेकिन गुजरात पूरा का पूरा भारत का ही बना रहा। वैसे जोधपुर राजपूताना का एक बहुत बड़ा प्रिंसली स्टेट था। वहाँ के राजा हरमन सिंह राठौर ने सोचा कि पाकिस्तान एक नया देश है, उनसे हम ज्यादा फेवर्स लेकर अपना रॉयल स्टेटस बरकरार रख सकते हैं। लेकिन जैसा बेनिफिट हनुमान सिंह राठौर कराची से चाहते थे, वैसा बेनिफिट सरदार पटेल ने उनको देने का प्रॉमिस किया। कभी डिप्लोमेसी से तो कभी इकोनॉमी से धीरे धीरे भारत को जोड़ने का काम हो रहा था, लेकिन कभी कभी फोर्स दिखाने की भी जरूरत पड़ती। हैदराबाद के नवाब एक जमाने में दुनिया के सबसे अमीरों में से हुआ करते थे। भारत को आज़ादी मिलने से पहले ही उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि हैदराबाद एक इंडिपेंडेंट देश होगा, लेकिन जियोग्राफिकली ये पॉसिबल नहीं था। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी थ्रेट बन सकती थी। जो भी ट्रेन हैदराबाद से जाकर गुजरती थी, उसे बार बार लूटा जाता था, लोगों को मारा जाता था। लेकिन सरदार पटेल ने ये जान ली थी, इंडिपेंडेंट हैदराबाद फ्यूचर में भारत के दिल का अल्सर बन सकता था, जिसे सर्जिकली रिमूव करने की जरूरत थी। 1948 में आर्म फोर्स ने ऑपरेशन पोलो कैरी आउट किया, जिनमें 5 ही दिनों में निजाम को हराया। ऐसे थे हमारे सरदार जी, जिन्होंने पूरी निष्ठा से काम किया।
लेकिन जिस डेमोक्रेसी के लिए वो लड़े, उसी डेमोक्रेसी का पहला इलेक्शन देखने से पहले ही 1950 में गुजर गए। ये देश हमें एक थाली में सजा कर नहीं मिला। इस फैक्ट को हम जब तक नहीं समझेंगे, तब तक हम इस देश की वैल्यू नहीं समझेंगे, इसे ग्रांटेड लेते रहेंगे। भारत के लिए एक महान इंसान को, राजा महाराजा को आम इंसान बनने के लिए कन्विंस करना पड़ा था, ताकि हर आम इंसान ये कह सके कि भारत मेरा देश है। आज सरदार पटेल जिंदा नहीं है, लेकिन उनकी वजह से ये देश जिंदा है। इतिहास की किताबों में क्लाइमैक्स 1948 में ही हो गया था, लेकिन असली जंग अभी भी बाकी है, भारत को जोड़े रखने की जंग। सबको एकता दिवस के इस शुभ अवसर पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन।